हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे OLAP की, दैट इज़ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। सो व्हाट इज़ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग? इट इज़ अ टूल which actually able to meet the demand of management user। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू we can extract the useful information from the physical store। इसकी सहायता से हम अपने यूज़फुल इंफॉर्मेशन को भी फिज़िकल स्टोर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट और मल्टीपल सिस्टम्स। ये हमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन और समराइज्ड व्यू भी प्रोवाइड करता है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। OLAP का डेटा समराइज करने का मेन पर्पस होता है उसे फोरकास्ट में लाना। OLAP generally summarize the data and make them forecasting। It is also useful to find the answer of some particular operational questions, like if you want to find the answer of the cell related issues or cell related growth of your company, तो OLAP आपके लिए हेल्पफुल होगा to find out the average cell by the region or by the year। OLAP को इंट्रोड्यूस किया था EF कॉड ने और इसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया गया था। इट इनेबल्स द एनालिस्ट मैनेजर्स टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा ड्राइव फ्रॉम द डेटा वेयरहाउस। इफ वी टॉक अबाउट द ऑपरेशन ऑफ OLAP, it has 4 different operations। The first one is roll up, और जिसे हम कंसोलिडेशन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वन इज़ ड्रिल डाउन, थर्ड वन इज़ स्लाइसिंग एंड डाइसिंग, एंड द लास्ट वन इज़ पाइवट, विच इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज रोटेट। इफ वी टॉक अबाउट द कंसोलिडेशन, इट इन्वॉल्व्स द एग्रीगेशन ऑफ डेटा। अगर हम कंसोलिडेट ऑपरेशन की बात करें, इट कन्वर्ट्स द डेटा, ये आपके डेटा को कन्वर्ट्स करता है फ्रॉम फाइनर ग्रैनुलरिटी टू द कॉर्सर ग्रैनुलरिटी विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन। अब यहाँ पे ग्रैनुलरिटी है क्या? ग्रैनुलरिटी डेटा वेयरहाउस का एक ऐसा टर्म है विच आइडेंटिफाई लाइक अ फीचर ऑफ डेटा वेयरहाउस which is efficient to keep the data in a summarized view at different level। अगर आपको डेटा को डिफरेंट लेवल पे समराइज करना है तो द टर्म वेयर यू जस्ट समराइज योर डेटा इन डिफरेंट लेवल इज डिफाइंड एज डेटा ग्रैनुलरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू वांट टू सेल रिकॉर्ड ऑफ एनी ई-कॉमर्स एज मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज, तो अलग अलग लेवल पर हम डेटा को समराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइम वेरिएशन। सेकेंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं बैंकिंग लेवल पर, तो हम डेटा को डिफरेंट लेवल लाइक अकॉर्डिंग टू द डेली डिटेल, मंथली डिटेल और क्वार्टरली डिटेल को समराइज कर सकते हैं। सो दीज टर्म्स आर डिफाइंड एज अ डेटा ग्रैनुलरिटी। और वैसा ऑपरेशन जो आपके डेटा को फाइनर ग्रैनुलरिटी से कॉर्सर ग्रैनुलरिटी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेशन, उसे रोल अप कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे विद सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन इज योर ड्रिल डाउन। इट इज जस्ट अपोजिट फ्रॉम योर कंसोलिडेशन और रोल अप। ड्रिल डाउन एक ऐसा कन्वर्जन है जो ठीक उल्टा काम करता है आपके रोल अप के, जहाँ पर इट जस्ट कन्वर्ट द कॉर्सर ग्रैनुलरिटी टू फाइनर ग्रैनुलरिटी। अगर हम अगर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू टर्न और इफ़ यू वांट टू कलेक्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, या अगर हम बहुत ज़्यादा डेटा से कन्फाइंड डेटा की तरफ जा रहे हैं तो उसे हम रोल अप कह सकते हैं। और अगर कन्फाइंड डेटा से इंडिविजुअल डेटा की तरफ जा रहे हैं तो दैट इज़ डिफाइंड एज ड्रिल डाउन। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री वाइज सेल फाइंड आउट किया जाता है रोल अप में। अगर हम सेल की बात करें और सेल में हम कंट्री वाइज सेल आइडेंटिफाई करें तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रोल अप। लेकिन अगर
उसी सेल को हम स्टेट वाइज आइडेंटिफाई करें तो वो कहलाता है आपका ड्रिल डाउन। अगर आप उसे और कन्फाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो फाइंड योर सेल डिटेल्स एज सिटी वाइज। ओके, so these are defined as a drill down operation. Now the third one is slicing and dicing. So in slice, cross tabulation is done for a specific value other than all for the fixed third dimension, whereas in dice 2 or more dimensions are fixed. So if we talk about the slice and dice operation, slice operation is a subset of the cube corresponding to the single value or more one or more member of the dimension. स्लाइस हमेशा एक डायमेंशन की बात करता है और किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के अकॉर्डिंगली डेटा के विजुअलाइजेशन को अफेक्ट करता है। वेयर एज अगर हम डाइस ऑपरेशन की बात करें तो डाइस ऑपरेशन इन कंपेयर ऑफ स्लाइस ऑपरेशन मल्टीपल और आप कह सकते हो मोर देन वन डायमेंशंस को मोर देन वन डायमेंशन एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करके स्पेसिफाइड क्यूब में आइडेंटिफाई करता है। ओके, स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम डेटा क्यूब के बारे में भी जानें, जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका पाइवट। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज रोटेशन। जब आप किसी व्यू को कॉलम और रो वाइज देखने के बजाय अपोजिट करके आप उसे जब आइडेंटिफाई करते हो तो उसे रोटेशन कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाई एज पाइवट। ये डेटा एक्सेस के व्यू को चेंज करता है और डेटा के एक्सेस को चेंज करके डिफरेंट व्यू प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, here we have two tables in the slide. The first table consists the location and the item type like mobile, modem phone and security. Okay, when you rotate that particular table, it provides the view in different format. So this is called pivot. Pivot आपके visibility को चेंज करता है to check the data. So our next topic of OLAP is features of OLAP. The first feature of OLAP is time intelligence. Time intelligence is helpful in judging the performance of any kind of analytical application over some particular period of time. अगर आपको अपने परफॉर्मेंस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को चेक करने के लिए किसी टाइम पीरियड की ज़रूरत है, यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यूजिंग योर OLAP टूल। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू चेक द करेंट मंथ ग्रोथ और द प्रोसेस ऑफ द करेंट मंथ वर्सेस लास्ट मंथ और करेंट मंथ ऑफ ईयर वर्सेस द सेम मंथ ऑफ द लास्ट ईयर, सो टाइम वेरिएशन के अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा ग्रोथ को चेक कर सकते हो। वाई OLAP विच इज़ डिफाइंड एज अ टाइम इंटेलिजेंस फीचर ऑफ OLAP। दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सपोर्ट। इट प्रोवाइड डिफरेंट कंप्यूटेशनल मैथड फॉर अस, लाइक वी कैन यूज द ओरेकल फंक्शंस और वी कैन यूज द SQL server function to check the computational data of the data warehouse. It is useful to identify the data and their forecast, like percentage of the growth and averages, etc. The third one is multi-dimensional view. Look, now we have an idea about the dimensions. Dimensions are nothing but the attributes which actually defined as properties of your table. So multi-dimensional view क्या होता है? डेटा को एनालिटिकली विजुअलाइज करने के लिए
हम उसे डिफरेंट डायमेंशन के थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर इफ़ यू वांट टू चेक द सेल, आप उसे बाय रीज़न चेक कर सकते हो, बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से चेक कर सकते हो, बाय प्रोडक्ट कैटेगरी चेक कर सकते हो, बाय मंथ चेक कर सकते हो। ओके, सो दे आर डिफाइंड एज डिफरेंट डायमेंशन। इसके थ्रू यू कैन ईजली स्प्लिट योर डेटा इन डिफरेंट कैटेगरी, और ये आपके लिए बहुत ही ईजी होता है आपके क्विक डिसीजन में भी। ये ईजली यूजर्स को अलाउ करता है टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन स्मॉल चंक्स एंड थ्रू विच यू कैन ईजली प्रिपेयर योर रिपोर्ट ऑल्सो। सो मल्टी-डायमेंशनल व्यू इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट लाइक अ फीचर ऑफ योर OLAP, बल्कि ये आपके ऑपरेशन ऑफ OLAP के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। I mean, आप ये भी कह सकते हो आज के डिमांड ऑफ OLAP में मल्टी डायमेंशनल व्यू सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है। सो हियर वी हैव अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस which has 3 attributes like CT, time and total revenue. Here CT and time are the dimensions and total revenue who actually identify the counting value is defined as a fact. Okay, so suppose we want to find the answer of some questions like what was the revenue for Patiala in the first quarter. Here the query will retrieve only a single value. अगर हम सिर्फ मुझे ये आइडेंटिफाई करना हो कि पटियाला का रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर में कितना था, you can check it in the table. That is Q1 consists 27564 of total revenue for Patiala. This is quite easy. लेकिन अगर यूज़र का क्वेश्चन हो what is the total annual revenue for of each city or what is the average revenue for each city, so in both questions you need different you need different number of queries to find the answer. इन क्वेरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज अप्लाई करने पड़ेंगे. ओके, सपोज so if we talk about the view of table using the OLAP technique or operation, यहाँ पर city and time large amount of data को consider भी कर सकते हैं, and the case through which the queries are performed is defined as relational database. यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि relational database valuable होगा इन performance को use करने के लिए और इन performance को continue करने के लिए. A typical RDBMS can scan a few hundred records per second, as we know. Okay, अगर हम RDBMS की बात करें तो एक typical RDBMS few hundred records को per second स्कैन कर सकता है. पर अगर आप इस डेटाबेस को 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स पर चेक करो इन द टेबल 2, लाइक इफ वी अप्लाई द टाइम एंड सिटी विथ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, we can absorb easily that data fit naturally into this 2 dimensional matrix. यहाँ पर टेबल 2 में आपका सारा डेटा easily विजुअलाइज हो रहा है, और इस केस में सिस्टम नीड नॉट टू स्कैन द होल डेटाबेस. आई मीन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे डेटाबेस को सर्च करो. यू जस्ट नीड टू अप्लाई द एग्रीगेशन ऑन पर्टिकुलर रो और कॉलम, and efficiency of system increases as compared to the traditional relational database model. But if we take another example of same database, यहाँ पर अगर थर्ड डायमेंशन प्रॉपर्टी टाइप भी इसमें ऐड हो जाए, लाइक द प्रॉपर्टी टाइप फ्लैट हाउस भी आप अगर अपने टेबल में ऐड करते हो, इस केस में इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स.
to suppose one dimensional such as property type is considered with the revenue data. In such case, the total revenue produced will be identified by the cells of property type, right? But we can also add the city and the time all as well. And if you want to find the total revenue by using the property type, by city and by time, the data can be fitted into the 4 field, okay, as similar to your table number 3. इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स पे डिपेंड नहीं है कर सकते हैं. आई मीन 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स इज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई मल्टीपल डायमेंशंस टुगेदर, और द डेटा फिट मोर लॉजिकली इनटू द 3 डायमेंशनल क्यूब. और उस केस में वी हैव टू बी टर्न फ्रॉम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स टू 3 डायमेंशनल क्यूब. ओके, सो मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू we can easily identify the records and their values. 4 field में डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे डेटा क्यूब को अप्लाई किया गया है, where one section consists the property type, another one consists the city, as you can see in the slide, and the one is consists the time also. यहाँ पर आपका ये क्यूब ईजिली आपके डेटा सेल को एरे के फॉर्मेट में आइडेंटिफाई करेगा जो आपके टोटल रेवेन्यू से कनेक्ट कर रहा है. इससे आपके डेटा लॉस या डेटा विजुअलाइजेशन एरर के चांसेस बहुत ही लो हो जाते हैं. यू कैन ईजिली चेक योर डेटा यूजिंग द डेटा क्यूब. एंड यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल व्यू के लिए अगर डायमेंशनल मोर देन टू डायमेंशनल मैट्रिक्स हो तो उस केस में आपके पास नॉर्मल व्यू के बजाय डेटा क्यूब व्यू ही एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है थ्रू विच यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द डेटा. सो व्हाट इज डेटा क्यूब हियर? इट्स अ टर्म of the dimension and fact, as we know what is dimension and fact now. Okay, अगर आपको different number of dimension और fact एक साथ दिखाने हो, I mean एक साथ represent करना हो, उनके performance को check करना हो, so data cube is the best option. Similarly मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, like table 1, this is your table 1, consists the detail like CT time as dimension and total revenue as fact. The 2-dimensional view of table 1 is in this form, but if we talk about 3-dimensional view, we need to change the view from the 2-dimensional to 3-dimensional, which is always possible through the data cube. So data cube is a combination of the dimension and fact, or we can say it defines different number of dimension with a fact. Representation is quite easy in your data cube. Now the next topic is type of OLAP. It is also defined as the type of OLAP server. The first one is relational online processing, relational online analytical processing. So the online analytical processing, which is completely identified by the relational database management system, is or we can say it completely based on the RDBMS, is called relational OLAP. It generally work on the group wise queries. Okay, group wise queries को ये ज़्यादा use करते हैं to identify the sub tables and the relation of different number of tables of a database. ROLAP को बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है, एंड ROLAP जनरली स्टार स्कीमा ऑफ डेटा वेयर हाउस को अप्रोच करता है. अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, द मेजर एडवांटेज ऑफ ROLAP इज द सपोर्ट ऑफ एग्जिस्टिंग RDBMS. It provides the efficient storage because no zero fact are returned by the SQL queries.
ओके, इसका मतलब है it means if there is no records for any particular attribute related to some particular table, in that way SQL query will not return any record for it. I mean, अगर मान लीजिए कि आप दो टेबल्स को कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग द जॉइन फंक्शन बाय द रेफरेंसेस ऑफ द फॉरेन की, तो एक टेबल का रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड, अगर दूसरे कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ टेबल से मैच नहीं कर रहा है तो SQL क्वेरीज बस वही डेटा रिटर्न करेंगे जो मैच कर रहे हैं, बाकी को ब्लैंक रखेंगे. सो दिस इज डिफाइंड बाय द रिलेशनल OLAP. ओके, इसका मेन एडवांटेज है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना. इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट, रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग जनरली डेटाबेस सर्वर को कंसिस्ट करता है और RDBMS के टास्क को ईजली एक्सट्रैक्ट करता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ROLAP. नेक्स्ट है आपका मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. Multi-dimensional online is based on the multi-dimensional database for storage and access the data. ये top down approach भी कहलाता है. It uses a special purpose file system to store the pre-computed values in the cube. I mean, multi-dimensional generally cube oriented होता है and apply the data or check the data based on the cube. आप ये भी कह सकते हैं कि array are used to store the information of cube. ओके, जनरली ये एरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है. अगर इसे रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग से कंपेयर किया जाए तो रिलेशनल ROLAP के कंपेरेटिवली ये लार्ज साइज ऑफ अगर आपकी क्वेरीज लार्ज साइज के हैं तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इट नॉर्मली स्प्लिट इनटू द चंक्स. So these data can be accommodated in the main memory and it easily applied with the queries. If we talk about the architecture of MOLAP, it also works with the database server, whereas relational online analytical processing generally work with the relational database server. Okay. Second differences of relational online analytical processing or multi-dimensional online analytical processing में as usual relational table और concept of array आते हैं. The third category of online analytical processing is hybrid, which is the combination of both. जहाँ पे इसे ज़रूरत होती है, आई मीन जहाँ पे ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को रिलेशनल डेटाबेस अप्लाई करने की ज़रूरत होती है ऑन द डेटा वेयर हाउस, वहाँ पर वो RDBMS के अकॉर्डिंग वर्क करता है एंड द टर्म डिफाइंड एज रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. और जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल व्यू की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो मल्टी डायमेंशनल व्यू को अप्लाई करता है. ओके, सो इट एक्चुअली अप्लाई द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. दैट्स वाई इट इज़ डिफाइंड एज द हाइब्रिड online analytical processing. So this is all about your online analytical processing. In next video we will discuss about the differences of online analytical processing and online transaction processing. Thank you.